तो एक दिन आएगी जवानी वाली वैक्सीन। कोविड के खिलाफ mRNA वैक्सीन कमाल कर रही है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। कैटलिन कारिको एक बायोकेमिस्ट हैं। 1980 के दशक में वो हंगरी से अमेरिका आई थीं। उनकी पहचान है mRNA पर किए गए उनके काम। बरसों पहले जब दुनिया भर में सरकारों, यूनिवर्सिटीज और निवेशकों ने mRNA तकनीक से दूरी बना ली, तब भी कैटलिन लगी रहीं। इस तकनीक की क्या अहमियत है और क्या हो सकती है, इस पर मेहनत करती रहीं और अब उनका भरोसा सच साबित हो रहा है। मार्च में ही एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था, mRNA से कुछ भी ठीक किया जा सकता है, कुछ भी, चाहे वो बीमारी हो या फिर गंजापन। mRNA पर भरोसा जताने वाली कैटलिन और उनके जैसे दूसरों को अपनी बात सही साबित करने का पहला मौका मिला कोरोना के दौरान। चीन के वैज्ञानिकों ने 11 जनवरी 2020 में कोविड वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस पब्लिश किया था। अगले करीब 48 घंटों में मॉडर्ना की mRNA वैक्सीन का नुस्खा तय हो गया। फरवरी के आखिर तक टीका क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार था। mRNA पर आधारित ये तकनीक केवल बेहद तेज ही नहीं बल्कि प्रभावी भी है। मॉडर्ना और फाइजर के टीके बेहद असरदार साबित हुए हैं। लेकिन अब सवाल है कि इस तकनीक का क्या है भविष्य? क्या महामारी के बाद दूसरी बीमारियों से लड़ने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है? नई तकनीक पर फोकस अमेरिकी मैगजीन वायर्ड के स्टीफन बुरानी कहते हैं, हो सकता है कि mRNA का अगला चमत्कार आपकी उम्मीद से भी पहले हो जाए। 150 से ज्यादा mRNA वैक्सीन और थेरेपी विकसित की जा रही हैं। फाइजर वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोनटेक ही 7 टीकों पर काम कर रही है। इसी तरह मॉडर्ना के 9 टीके पाइपलाइन में हैं। अब अगर हम एक बार के लिए तेजी को भूल भी जाएं, तो भी इस तकनीक के इतने असरदार होने के पीछे कारण क्या है? द अटलांटिक में डेरेक थॉम्सन इसकी वजह बताते हैं। वो लिखते हैं कि इंसानी शरीर में नए प्रोटीन बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। इसी क्षमता का इस्तेमाल करती है ये तकनीक। इसे ऐसे समझिए कि हमारे शरीर के हर फंक्शन के लिए एक प्रोटीन है और हर दिन ऐसे करोड़ों प्रोटीन तैयार होते हैं बॉडी के अंदर। अब आप अपने शरीर से बस इतना कह सकें कि इस वायरस से लड़ने के लिए एक खास प्रोटीन बना दो या ऐसा प्रोटीन बनाओ जिससे बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, तो वो ऐसा कर देगा। लैब के अंदर तैयार mRNA इस बात को संभव कर देते हैं। उनकी मदद से शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन तैयार करने वाले हिस्से तक ये संदेश पहुंच जाता है। तो अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि इस तकनीक की मदद से किन बीमारियों को हराया जा सकता है। जवाब है कैंसर तक को। ये बीमारी लाइलाज नहीं रही, लेकिन है अब भी बेहद खतरनाक और दर्दनाक। हालांकि उम्मीद है कि mRNA वैक्सीन के जरिए इसे भी हराया जा सकता है। हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक में एक आर्टिकल आया था। इसमें स्टेसी कॉलिनो ने लिखा था कि ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, पैंक्रिएटिक कैंसर और इस बीमारी के ऐसे ही दूसरे रूपों के लिए कुछ mRNA वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार हैं। ज्यादातर टीके रोग को रोकने वाले होते हैं। इन्हें लगाने के बाद बीमारी नहीं होती। दूसरी ओर कैंसर के लिए विकसित टीके इलाज के लिए हैं। इन वैक्सीन को बीमारी पनपने के बाद दिया जाता है। हालांकि ये टीके दवा की तरह नहीं है। ये बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को उकसाते हैं। स्टेसी ने अपनी रिपोर्ट में एक केस का जिक्र भी किया है। मौली कैसिडी को सिर और गले का कैंसर था, लास्ट स्टेज। उन्होंने ठीक होने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, यहाँ तक कि अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली थी उन्होंने। लेकिन फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना कैंसर सेंटर में उन्हें mRNA कैंसर वैक्सीन दी गई ट्रायल के तौर पर। 27 हफ्तों के बीच उन्होंने वैक्सीन की 9 डोज ली। अक्टूबर 2020 में इलाज पूरा हुआ और जब सीटी स्कैन किया गया तो कैंसर का निशान तक नहीं बचा था। स्टेसी का कहना है कि जानवरों और इंसानों पर mRNA टीके को लेकर हुई स्टडी उत्साहजनक है। आखिरकार कैंसर के कुछ प्रकार के लिए टीके विकसित किए जा सकते हैं। इनके इस्तेमाल से कैंसर का इलाज हो सकता है। एक बार ठीक होने के बाद कैंसर को दोबारा उभरने से रोक सकते हैं और जिन लोगों में आनुवांशिक तौर पर बीमारी आने का खतरा है, उनमें भी इसे रोका जा सकता है। mRNA तकनीक दूसरी बीमारियों में भी कारगर है। कोविड से पहले दुनिया ने आखिरी बड़ी महामारी 1918 में देखी थी। स्पेनिश फ्लू का प्रकोप हुआ था तब। अब भी फ्लू कई रूपों में हर साल करीब 3 लाख लोगों की जान ले लेता है। इसके लिए वैक्सीन है, लेकिन उतनी कारगर नहीं। इनका परिणाम अनिश्चित होता है। इसकी वजह है कि फ्लू के वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट होते हैं। जब तक कोई वैक्सीन तैयार करके किसी को लगाई जाती है, तब तक हो सकता है कि वो इतनी प्रभावी न रहे। 2018-19 में फ्लू के टीके केवल 29% असरदार थे। कई साल तो यह आंकड़ा महज 10% होता है। लेकिन अगर वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के 48 घंटों के भीतर एक वैक्सीन तैयार की जा सके और महीने भर में ये क्लिनिक अस्पतालों में उपलब्ध हो जाए, तो फ्लू का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इस समय mRNA की फ्लू वैक्सीन पर 6 कंपनियां काम कर रही हैं। इनमें बायोनटेक भी है। कंपनी को उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक इंसानों पर ट्रायल शुरू हो जाएगा।
कुछ और वैक्सीन पर भी काम जारी है। मसलन मलेरिया को ले लीजिए। अगर पूछा जाए कि धरती पर सबसे खतरनाक जानवर या कीट कौन है, तो हमारे दिमाग में तमाम नाम घूमने लगेंगे, पर जवाब है मच्छर। जी हाँ, मलेरिया के चलते हर साल 4 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ती है। इस बीमारी के लिए वैक्सीन है, लेकिन अच्छी तरह काम नहीं करती। इस साल फरवरी में येल के वैज्ञानिकों ने आरएनए आधारित एक वैक्सीन का पेटेंट कराया है। इस टीके ने चूहों पर टेस्ट में अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। निपाह, जीका, डेंगू, दाद और हेपेटाइटिस के लिए भी mRNA वैक्सीन की घोषणा हो चुकी है। HIV के लिए कम से कम 6 टीके विकसित किए जा रहे हैं। हालांकि HIV को टारगेट करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से म्यूटेट होता है। कई बार एक ही मरीज के अंदर कई वेरिएंट बन जाते हैं। इस बीच कैटलिन कारिको ने और भी बड़े लक्ष्य पर नजरें जमा दी हैं। हमेशा जवान रहने की चाहत को पूरा करने का सपना। दरअसल क्रोमोसोम्स के आखिर में टेलोमेर होते हैं। टेलोमेर लंबे होंगे तो उम्र कम बढ़ेगी। एक लैब टेलोमेर को लंबा करने पर काम कर रही है। क्या पता एक दिन जवानी की भी वैक्सीन आ जाए।